नमस्कार, मैं मनमिता आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नीतीश कुमार की किस्मत बलवान है। ऐसा नहीं होता तो महज 43 विधायकों और तीसरे नंबर की पार्टी के नेता होकर भी बिहार के सीएम नहीं बनते। अब तो सीबीआई और ईडी जिस तरह की कार्रवाई लालू परिवार के खिलाफ कर रही है, उससे तो यही लगता है कि नीतीश के लिए बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। लालू यादव, उनके परिवार वालों और करीबियों के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर पहले नीतीश कुमार की चुप्पी रही, बाद में बोले भी तो साफ साफ इसकी आलोचना के बजाय गोल गोल घुमाकर इसके मायने समझने बताने में राजनीतिक विश्लेषकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकतर इस कयास के इत्तेफाक रखते हैं कि नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में फिर पाला बदल सकते हैं। नीतीश अपने 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में 2 बार बीजेपी तो इतनी ही बार आरजेडी के साथ रिश्ते बनाते बिगड़ते रहे हैं। अभी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हैं। बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेता कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसे नीतीश को लोग शंका की नजरों से देखने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश ने अपनी पलटू राम वाली छवि से मुक्ति पाने का निश्चय कर लिया है, यानी अभी वे जहां हैं वहां से फिलहाल हटने वाले नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अब तक सिर्फ अपनी जात के नेता नहीं बन पाए। हालांकि उनकी राजनीतिक जातीय सम्मेलन से ही परवान चढ़ी थी। नीतीश कुर्मी जात से आते हैं। 1994 में कुर्मी सम्मेलन में ही नीतीश की राजनीति को हवा मिली थी। उसी सम्मेलन से कुशवाहा कुर्मी का लव कुश समीकरण बना था, जिनकी समेकित आबादी बिहार में 10 से 11% मानी जाती है। अब जाहिर है कि इतनी आबादी के भरोसे वे सीएम नहीं बन पाते, इसलिए उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनाई। विधानसभा चुनावों में भी उन्हें 15 से 20% के करीब वोट मिल रहे थे। इसका अर्थ यही हुआ कि अकेले अपने दम पर वे सीएम तो कभी नहीं बने। लंबे वक्त तक उनके साथ बीजेपी रही। बीजेपी से सीट शेयरिंग कर वे चुनाव लड़े रहे, यानी नीतीश को बीजेपी के वोट भी ट्रांसफर होते रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी के मुकाबले आरजेडी अधिक दमदार दिखाई पड़ रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव नीतीश आरजेडी के साथ लड़ चुके हैं। तब दोनों को अलग अलग लगभग 16 से 17% वोट मिले थे। कांग्रेस भी उस वक्त साथ ही, उसे भी 6 से 7% वोट मिले। तीनों में कांग्रेस को भी छोड़ दे तो सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के सम्मिलित वोट 32 से 33% होते हैं। नीतीश की लोकप्रियता लंबे समय तक सीएम रहने के कारण घटी भी है, इसलिए आरजेडी के सहारे जेडीयू आसानी से बैतरणी पार कर सकता है। नीतीश कुमार ने सम्मान पूर्वक अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने का बंदोबस्त कर लिया है। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 2025 तक विधानसभा चुनाव आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन करके लड़ेंगे। उन्होंने ये बात सार्वजनिक कर अपनी कुर्मी तो मौजूदा काल तक के सुरक्षित कर ली है, लेकिन आरजेडी के नेता कार्यकर्ता बीच बीच में आवाज बुलंद करते रहते हैं कि कुछ ही दिनों में बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव संभालने वाले हैं। मगर नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम। वैसे भी कुर्सी मोह में वे बाला बदलते रहते हैं, इसलिए ये कहना है कि नीतीश इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे हजम नहीं होता है। सीएम पद से नीतीश को हटाने का आरजेडी की ओर से दबाव बनता है, तब भी वे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश के सामने कुर्सी छोड़ने की मजबूरी तभी होगी जब जेडीयू टूट जाए और उसके कुछ विधायक आरजेडी में शामिल हो जाएं। बता दें कि जेडीयू के 43 विधायकों में दल बदल कानून से बचने के लिए टूटने वाले विधायकों को पहले एकजुट होना पड़ेगा, जो आसान नहीं दिखता। नीतीश कुमार लालू परिवार के खिलाफ चल रही सीबीआई ईडी की कार्रवाई के फलाफल का इंतजार करेंगे। लालू के परिवार में 3 को छोड़ बाकी बेटे बेटियां अभी जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं।
जिस तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दो बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी सीबीआई और ईडी ने की है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी या सियासी विरासत संभालने वाले लोगों की गिरफ्तारी न हो। अगर ऐसा होता है तो बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। नीतीश कुमार को मालूम है कि हाल ही के दिनों में राजद नेता अपने पार्टी के संख्या बल को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। अब चूंकि उनके नेता सीबीआई और ईडी के रडार पर है, कार्रवाई जारी है, वैसे में ये ज्यादा उछल कूद नहीं मचाएंगे क्योंकि उनके पास अभी सीएम पद के लिए कोई पाक साफ चेहरा नहीं है। नीतीश बेखटे राज करते रहेंगे। लालू परिवार के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, इसलिए कि अभी उनके परिवार के सबसे भरोसेमंद साथी नीतीश है। तीसरी संभावना पर विचार करते समय ये बात गांठ बांध लेनी होगी कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। भले ही बीजेपी ये कह रही हो कि नीतीश के लिए उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन किसी भी अनबन की स्थिति में बीजेपी अंदर बाहर कहीं से भी समर्थन देकर नीतीश को बचा लेगी। बीजेपी भी जानती है कि 7 दलों के महागठबंधन से बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान उसका पारा पाना संभव है। वह आजमाए साथी को अपनाने से कतई परहेज नहीं करेगी। बहरहाल देखना है कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की लालू परिवार के खिलाफ सक्रियता का परिणाम आखिर क्या होता है। तो इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।